Hello everyone, I am Deepika, team member of Paradox Alpha. So welcome to our channel. Basically this video is based on assignment based calculator in which I used HTML, CSS and JavaScript. So guys, let's move to our project. So guys, this is my final product calculator. इसे चेक करते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं. पहले मैं सेपरेट करके देखती हूँ 96 को 3 से. 93 सही है. फिर मैं डिवाइड करती हूँ 2 से 46.5. फिर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इसे 0.5 से, तो 46 आना चाहिए. सही है, तो ये सही काम कर रहा है और इसका क्लीन बटन भी सही से चल रहा है. तो अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ. तो बेसिकली ये नॉर्मल हर वेब पेज में यूज़ होने वाली है. HTML के अंदर हेड, फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर हम वो टैग्स लिखते हैं जो हमें पेज पे चाहिए. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न टैग का यूज़ कर रही हूँ. डिवीज़न टैग हम बेसिकली पेज को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं. मैं यहाँ पे डिवीज़न टैग का एक नेम दे देती हूँ, फुल पेज. मैं इसके अंदर अपनी जो बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है वो लगाऊंगी. बेसिकली क्लास हम इसलिए डिफ़ाइन करते हैं ताकि जब हम इसकी CSS स्टाइलिंग करें उस समय हम इसे कॉल कर सकें. फिर इस डिवीज़न टैग के अंदर मैं एक और डिवीज़न टैग बना रही हूँ जिसकी क्लास में मेन ले रही हूँ. फिर इसकी क्लोजिंग टैग लगा रही हूँ. बेसिकली हम CSS में सबकी क्लोजिंग टैग लगाते हैं. कुछ ही ऐसे टैग है जिनकी क्लोजिंग टैग नहीं होती है, ऑलमोस्ट सबकी होती है. फिर मैं मेन क्लास के अंदर एक इनपुट फॉर्म टैग यूज़ कर रही हूँ. फॉर्म टैग का मैंने क्लोजिंग दे दिया. बेसिकली फॉर्म टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब भी कोई कैलकुलेटर बनाए उसका बटन प्रेस करें तो वो वहाँ पे शो हो. इसका भी मैं नेम दे रही हूँ फॉर्म. फिर इसके अंदर हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे कि कोई बटन बना रहे उसे हम जब प्रेस करेंगे तो वो इनपुट वहाँ पे शो हो इनपुट टैग के अंदर. मैं इसका नेम दे रही हूँ टेक्स्ट व्यू. ये नेम हम जब इसकी JS करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा. इसकी भी मैं एक क्लास दे दूँगी क्योंकि इसको भी मुझे स्टाइल देनी है, इसीलिए मैं इसकी भी क्लास दे दूँगी टेक्स्ट व्यू. सेम मैं यहाँ पे नेम ले रही हूँ, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं यहाँ पे टेबल टैग यूज़ करूँगी. टेबल टैग बेसिकली मैं बटन्स बनाने के लिए यूज़ करूँगी. इसकी भी क्लोजिंग टैग होती है, मैं वो लिख दे रही हूँ. फिर इसके अंदर हम TR टैग का यूज़ करेंगे. बेसिकली TR टैग हमें रो बताता है कि हमें कितने रो चाहिए. इसकी भी क्लोजिंग टैग होती है. फिर TR टैग के अंदर मैं यहाँ पे TD टैग का यूज़ करूँगी. TD टैग हमें बताता है कि एक रो में हमें कितने कॉलम्स चाहिए. इसकी भी क्लोजिंग टैग होती है. फिर इसके अंदर मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगी बटन्स बनाने के लिए. तो इसका मैं क्लास दे रही हूँ बटन. एंड इसका टाइप भी मैं बटन दे रही हूँ. एज मुझे कैलकुलेटर में बटन ही चाहिए इसीलिए इसकी टाइप मैं बटन दे रही हूँ. फिर मैं इसकी वैल्यू लिखूँगी, वैल्यू का यूज़ करूँगी. वैल्यू बेसिकली हमें बटन के ऊपर कौन सी नंबर चाहिए. जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर में नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, वो हम वैल्यू में डिफ़ाइन करेंगे. ऑन क्लिक मैं यहाँ पे एक इवेंट ले रही हूँ जहाँ पे मैं जब JS लगाऊंगी तो उसके फंक्शन को मैं ऑन क्लिक पे कॉल करूँगी ताकि जब हम बटन क्लिक करें तो वहाँ पे वो फंक्शन शो हो. बेसिकली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट रो में 3 बटन्स चाहिए, इसीलिए मैं इसे सेव कर रही हूँ. आपको बार बार सेव करना होगा तभी वो वहाँ पे रीलोड होगा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन बन गया बट उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू अभी असाइन नहीं किया है. तो मैं ऐसे बटन्स और बना ले रही हूँ. फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बटन्स आ गए हैं बट अभी वैल्यू नहीं है तो मैं वैल्यू से असाइन कर देती हूँ.
पहला मुझे क्लीन बटन चाहिए इसलिए सी, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक्स लिया है, फिर मुझे चाहिए 7, 8, 9, इसी टाइप से मुझे सारे बटन चाहिए, पिन वैल्यू चाहिए, तो मैंने कर दिया। अब हम पेज रिफ़्रेश करके देखते हैं कि वो वैल्यू आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बटन के ऊपर वैल्यू आ चुके हैं, बट अभी हम प्रेस करेंगे तो वो ऊपर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया है। आप देख रहे हैं सी इक्वल्स टू बटन्स बड़े हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉल स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन टैग से हम दो कॉलम को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इंटरनल स्टाइलिंग कर रही हूँ, उसके लिए ये हम इंटरनल स्टाइलिंग टैग के अंदर करते हैं, जिसकी मैं विड्थ दे रही हूँ कॉलन के साथ 106 पिक्सल्स। अब मुझे इक्वल का अभी बटन है उसे बड़ा करना है, तो यहाँ पे मैं रो स्पैन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो रो में है। इसकी भी मैं 2 पिक्सल दे रही हूँ। यहाँ पर भी मैं इंटरनल स्टाइलिंग कर रही हूँ। फिर मुझे 0 बटन का भी साइज़ बड़ा चाहिए, इसके लिए मैं कॉल स्पैन का यूज़ कर रही हूँ, 2 पिक्सल ले रही हूँ। इसकी भी मैं इंटरनल स्टाइलिंग करूँगी। स्टाइल इक्वल्स टू, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे बटन्स आ गए, बट ये अभी सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसमें CSS का यूज़ नहीं किया है इसीलिए। और अभी प्रेस भी कर रही हूँ तो ऊपर शो नहीं हो रहा। अभी मैं इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे हेड के अंदर लिख रही हूँ। फिर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, एक इंसर्ट फंक्शन लिख रही हूँ। वहाँ पे मैं पैरामीटर पास करवा रही हूँ नम। उसके बाद हम फ्लावर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करूँगी, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू देकर इक्वल्स टू वो वैल्यू दे रही हूँ। प्लस साइन मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन ही होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस करके वो पैरामीटर पास करवा रही हूँ। फिर मैं फंक्शन एक डिक्लेयर कर रही हूँ इक्वल, ताकि जब हम नंबर प्रेस करके उसे इक्वल करें तो वो वैल्यू इवेल्युएट हो सके। फिर यहाँ पे भी मैं कॉल कर रही हूँ, मैं इसे एक वेरिएबल से डिफाइन कर रही हूँ, वेरिएबल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू से कोलन से इसे सेमी कोलन से बंद कर रही हूँ। फिर मैं इफ स्टेटमेंट लगा रही हूँ जिसमें मैं पास करवा रही हूँ एक्सप्रेशन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। फिर मैं इवेल्युएट कर रही हूँ इसे। ये इवेल्युएट फंक्शन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर मैं वो एक्सप्रेशन पास कर रही हूँ। फिर अपना हम नेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे क्लीन फंक्शन, ताकि हमें अगर अपना वो जो फॉर्म टैग का स्क्रीन था उसे क्लियर करना है तो वहाँ पे हम क्लीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू देकर इसमें मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नंबर प्रेस करके वो वैल्यू शो कर रहा है या नहीं। तो हाँ, बेसिकली हमें ऑन क्लिक में पहले इसे कॉल करना होगा, तभी वहाँ पे वो वैल्यू शो करेगा। तो मैं सी में क्लीन फंक्शन कॉल कर रही हूँ और बाकी सब में मैं इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, नंबर्स और एक्सप्रेशन जैसे कि इनटू, डिवाइड, ये सब के लिए इंसर्ट फंक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं इसे सिंगल कोट के अंदर लिख रही हूँ क्योंकि ये मेरे स्ट्रिंग वैल्यू है, बट नंबर्स हम कोड के अंदर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो नंबर्स हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने नंबर्स को कोड के अंदर नहीं डाला है। तो ये अब मेरी जो मैंने फंक्शन उधर बनाया मैं इधर कॉल कर रही हूँ। फिर मैं इक्वल फंक्शन को कॉल कर रही हूँ।
अब मैं इसे सेव करके देखती हूँ उधर शो हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं अब इधर ऊपर में नंबर शो हो रहा है, मतलब हमारी जावा स्क्रिप्टिंग सही से हुई है। बट वो सही नहीं दिख रहा है। अब इसके अंदर हम CSS का यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने लिंक टैग बनाया है। लिंक टैग के अंदर हम उसे डालते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करा है। तो लिंक टैग के अंदर बेसिकली हम रिलेशन लिखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट, और यहाँ पे मैं इसका H रेफरेंस दूंगी, href इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मैंने जो एक्सटर्नल बनाया उसका जो मैंने नाम सेव किया है उसे लिखूंगी विथ .css एक्सटेंशन से। तो मैंने बेसिकली इसकी पहले से स्टाइलिंग बना के रखी है, मैं आपको शो करती हूँ। अब आप देख रहे हैं इसकी स्टाइलिंग सही से हो गई है, बट बैकग्राउंड इमेज अभी तक नहीं आया है। तो मैंने बैकग्राउंड इमेज को बेसिकली कमेंट करके रखा है। यहाँ पे भी कमेंट हम यूज़ करते हैं एज हम जैसे C++ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटन का हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, मार्जिन, कर्सर सब कुछ डिफाइन करके रखा है। बेसिकली होवर बटन हम इधर इसलिए यूज़ करते हैं कि मैं उधर जब अपने C पे ले जा रही हूँ या फिर इक्वल पे ले जा रही हूँ तो आप देख रहे हैं कलर चेंज हो जा रहा है, इसके लिए हम होवर का यूज़ करते हैं। अब मैं ये कमेंट हटा के दिखाती हूँ कि वो पेज में बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नहीं। सो बेसिकली ये मेरी पूरी CSS की कोड है। तो आप देख रहे हैं अब बैकग्राउंड कलर आ गया एज मैंने उधर से कमेंट हटा दिया है। तो सो